अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट इश्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त हर टीवी प्रोग्राम में और हर चैनल के एंकर के मुंह में एक ही सवाल है कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान क्यों आए हैं और ये इनको रिलीफ मिल रहा है अदालतों से। तो यही मीडिया हाउस, एंकर पर्सन्स और सियासी लीडरशिप ये पहले कहते थे कि नवाज़ शरीफ बुज़दिल है, नवाज़ शरीफ मुल्क में नहीं आएगा और नवाज़ शरीफ अपने केसों का सामना नहीं कर सकता। अब नवाज़ शरीफ साहब जब आ गए हैं तो यही लीडरशिप और यही मीडिया हाउसेस और इनके तमाम एंकर्स, इनके मुंह में ये सवाल हर वक्त है कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान क्यों आए हैं, नवाज़ शरीफ साहब कोई डील करके आए हैं, नवाज़ शरीफ साहब को अदालतें रिलीफ क्यों दे रही हैं। तो हम सबसे, और नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं करते। ये तमाम बहुत सारे सियासी लीडर ये सवाल कर रहे हैं। अब सोचने की बात ये है, और ये हर बंदे को पता है कि नवाज़ शरीफ साहब कोई, उनके पास कोई इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का, कि वो इलेक्शन का ऐलान करें। तो ये जो लोग या सियासी लीडर ये बातें करते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन का ऐलान करें, तो ये मेरे साथ साथ बहुत सी आवाम की ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो कैसे इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। और दूसरी बात कि नवाज़ शरीफ साहब अपने केसों का दफा नहीं करेंगे, ये बुज़दिल हैं। तो अब नवाज़ शरीफ साहब अपने केसों का दफा भी कर रहे हैं और अदालतों में पेश भी हो रहे हैं, लेकिन ये तमाम मीडिया हाउसेस के शाम को 7 बजे के बाद चलने वाले प्रोग्रामों में एंकर हजरात अपने अपने मोर्चे संभाल लेते हैं और अपनी तोपों और बंदूकों का रुख बजाय इमरान खान साहब के बजाय अब नवाज़ शरीफ साहब की तरफ करते हैं। और ये मेरी समझ में बात नहीं आती कि पहले ये लोग कहते थे कि वो नहीं आएंगे, अब वो आ गए हैं तो ये लोग उनके पीछे पड़ गए हैं और कहते हैं कि अदालतें रिलीफ दे रही हैं इनको। तो जनाब, अगर अदालतें रिलीफ दे रही हैं तो फिर आप तनकीद भी अदालतों पर करें, नवाज़ शरीफ पर तनकीद करने का क्या फ़ायदा। और अगर किसी भी शहरी के पास नवाज़ शरीफ साहब के मुतल्लक कोई मवाद है, कोई सबूत है, तो वो बजाय टीवी चैनल्स के प्रोग्राम में बैठकर इल्ज़ामात लगाने के, वो सबूत अदालतों को फराहम करें। इस तरह इल्ज़ाम लगाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर उनके पास सबूत हैं तो वो सबूत अदालतों में पेश करें। और दूसरी बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब सियासी लीडरों के ज़हन में या दिल में ये क्यों खटक रहे हैं। तो अब सबको पता है कि नवाज़ शरीफ साहब अपने जो उन्होंने प्लान बनाया हुआ है पाकिस्तान की तरक्की का, उस पर अमल करेंगे और उसके बाद उनके पास कहने को कुछ नहीं होगा। जो अवाम के ज़हन अब ख़राब किए जा रहे हैं, ऐसे ही इमरान खान साहब ने भी 4 साल लोगों के ज़हनों को ख़राब किया और 1 रुपये का भी काम नहीं किया। अगर वो काम करते तो आज बहुत सारी अवाम उनके हक़ में मुज़ाहरे भी कर रही होती, उनके हक़ में बयानात भी दे रही होती। अगर जो बंदा हक़ पे होता है वो किसी से नहीं डरता, तो फ़ौज से वो ना डरते। फ़ौज ने तो वो काम किया है जो कानून के मुताबिक है। तो देखें, आप जो टीवी पर बैठकर भी इल्ज़ामात लगाते हैं, इसका मेरे ख़्याल के मुताबिक कोई जवाज़ नहीं बनता। अगर आपके पास सबूत हैं तो वो अदालतों में दें। और मेरा नवाज़ शरीफ साहब को भी मशवरा है कि वो इन इल्ज़ामात लगाने वालों पर अदालतों में हक़ इज़्ज़त का दावा करें और इन्हें कहें
कि जनाब आप मेरे ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं या नून लीग के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं इनको साबित करें। ये टीवी प्रोग्राम पे बैठकर आप लोगों की ये बेइज्जती करते हैं, नून लीग की भी और नवाज़ शरीफ साहब की भी। और मैं दाद देता हूँ नून लीग और नवाज़ शरीफ साहब को कि वो इसका बुरा नहीं मना रहे, वो किसी को भी हत्तक इज़्ज़त का नोटिस नहीं दे रहे। हालांकि बेशुमार उनके ख़िलाफ़ बातें मखसूस लोग, मखसूस किस्म के सहाफ़ी और मखसूस लोग करते हैं जिनका ना कोई सर होता है और ना ही कोई पाँव होता है। तो मैं नवाज़ शरीफ साहब के मुखालफिन से एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा कि जनाब आप सबूत लेकर आएँ। ऐसे इल्ज़ामात लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, सबूत लाएं और नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा दिलवाएं। अगर उन्होंने करप्शन की है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर उन्होंने करप्शन नहीं की तो फिर इल्ज़ामात लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। और यही टीवी चैनल्स जो उनको बुलाते थे, जो सहाफ़ी अखबारों में लिखते थे उनके मतलब कि नवाज़ शरीफ साहब बेगुनाह हैं और उनको पाकिस्तान आकर अपने केसों का सामना करना चाहिए, अब वही एंकर हजरात और वही तज्ज़िया नगार अब नवाज़ शरीफ साहब से ये सवाल करते हैं कि आपको अदालतें रिलीफ़ क्यों दे रही हैं। तो ये हमारे मीडिया हाउसेस भी इनको कोई चीज़ मिल जैसे ही ये उसको पकड़ के उसको लीमू की तरह निचोड़ते हैं, फिर उसमें से कुछ निकले या ना निकले ये अपना काम करते हैं। तो मेरी इन लोगों से भी गुजारिश है कि वो काम करें जो आपके करने का है। आप इनकी करप्शन को बेनकाब करें, आप इनकी करप्शन अवाम के सामने लेकर आएँ, बजाय तज्ज़िया नगारों से सवाल जवाब पूछने के। मुल्की हालात पर तबसरा करना आपका हक़ है, मुल्की हालात पर आप तबसरा करें। मुल्की जो हालात हैं उनका अवाम को हल बताएं, उसके लिए आप वकला को भी बुलाएं, सियासी लीडरों को भी बुलाएं और सहाफ़ियों को भी बुलाएं। और अगर आप के ज़हन में सिर्फ ये है कि हमने नवाज़ शरीफ को टार्चर करना है, हमने उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलानी है, और इसके लिए आप वकला को भी बुला रहे हैं, आप सहाफ़ियों को भी बुला रहे हैं और आप सियासी लीडरों को भी बुला रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा होगा। आप तो अब वही काम कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने 4 साल किया, और नौजवान नस्ल जो नवाज़ शरीफ के पहले दौर में 2013-14 में ये बिल्कुल छोटे थे, अब ये सारे बड़े हो गए हैं और वोट इनके बने हुए हैं। और बीच में इमरान खान साहब ने 2014 से ये काम शुरू किया, 13 से 12 से। तो अब मुझे बताएं कि इनको कौन समझाएगा। ये जो लोगों के जहनों में ये बातें बिठा दी गई हैं कि नवाज़ शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, मौलाना फजल रहमान चोर है, तो ये अब मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की जो नुमाइंदे इमरान खान साहब के, ये मौलाना फजल रहमान साहब से फिर मिलने क्यों गए। इसका क्या जवाब है कि आप अपने दौरे हुकूमत में उनकी बेइज्जती करते रहे, उनको डीज़ल इस तरह के अलकाबात देते रहे, उनका नाम बगाड़ते रहे, उनको बुरा भला कहते रहे और नाच गाने करवा कर उनको ललकारते रहे कि मौलाना साहब ये है इस्लाम। तो अब फिर उनके पास जाने का क्या जवाब था। तो यही बात अगर 4 साल पहले आपके ज़हन में आ जाती, आप इस वक्त हुकूमत में भी होते और आपकी ये जो मुखालफत है ये भी ना होती, और सब लोगों को आप साथ मिला के चल सकते थे। जिस तरह नवाज़ शरीफ ने आपको सूबा सरहद में हुकूमत दी थी, हालांकि उस वक्त वो आपसे हुकूमत छीन सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया, आपको हुकूमत दी, आपको आपकी दरख्वास्त पर घर के लिए जगह दी, आपकी दरख्वास्त पर आपके हॉस्पिटल के लिए जगह दी,
उसके लिए आपको डोनेशन दी और आपने ये काम जो बाद में किए ये किस ज़ुमरे में आते हैं ये मैं अपने मुंह से नहीं निकालना चाहता, क्योंकि मेरा ज़हन ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बेइज्जती करूं या किसी को हिट करूं या किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाऊं। तो मैंने किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात नहीं लगाए, ना इमरान खान साहब के वकला के ख़िलाफ़, ना पीटीआई के ख़िलाफ़ और ना दूसरे लीडरों के ख़िलाफ़। मैंने सिर्फ ये कहा है और बार बार मैं कह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ अगर किसी के पास सबूत हैं तो वो सामने लाए, ताकि नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानतें भी कैंसिल हों, उनको सज़ा भी मिले। और अगर किसी के पास नहीं है तो फिर बेजा इल्ज़ामात ना लगाएं, इससे मुल्क में इंतशार भी फैलेगा, लोगों के ज़हन भी ख़राब होंगे। आपको पहले ही सब पता है कि मुल्क की इस वक्त पोजीशन क्या है। हम लोग अब लोग कहते हैं कि हम लोग इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े क्यों नहीं हो रहे। वो भाई हमारे पास है क्या खड़े होने के लिए? हम तो $1 अरब के लिए हमारी लकीरें निकलवा दी इन मगरबी ताकतों ने। अगर हमारे पास इमरान खान साहब ने कुछ छोड़ा होता, कोई सियासी तरीका भी हमारे पास होता, किसी मुल्क से हमारे अच्छे ताल्लुकात छोड़े होते, तो हम खड़े भी हो सकते थे, सब कुछ हो सकते थे। और आप लोगों को पता होगा कि उस वक्त भी लोग बहुत सारे इस बात पर तबसरा करते थे कि इमरान खान साहब के होते हुए ये मुल्क इतना कमज़ोर कर दिया जाएगा कि हम अपने हथियारों और अपने मुल्क को बचाने के लिए भीख मांगते फिरेंगे। और नवाज़ शरीफ साहब के अल्फाज भी आपको याद होंगे कि मुझे खलाई मखलूक ने निकाला, और वो खलाई मखलूक अब सारी अवाम के सामने है। तो जिन्होंने निकाला वही आकर कोई सबूत दें, वही आकर बताएं कि ये करप्शन नवाज़ शरीफ साहब ने की थी, इसलिए हमने नवाज़ शरीफ साहब को निकाला। हालांकि नवाज़ शरीफ साहब उस वक़्त से पूछ रहे हैं कि मुझे बताएं आपने मुझे क्यों निकाला, मेरी करप्शन बताएं। इसका मतलब ये है कि मेरी करप्शन बताएं कि आपने मुझे क्यों निकाला। यही बात, इसी बात का लोगों ने मजाक उड़ाया और आवाम के ज़हन ख़राब किए। हालांकि उन्हें चाहिए था कि नवाज़ शरीफ साहब की इस बात का जवाब देते और उनको बताते कि जनाब आपने ये करप्शन की है, इसलिए आपको निकाला गया है। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग सबूत लाएं और ये नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानतें कैंसिल करवाएं। इसके साथ ही मैं करंट इशू से इजाज़त चाहता हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि अवाम तक मेरी ये बातें पहुंच सकें और अवाम ज़हनी कोफत से और ज़हन अपने को ख़राब होने से बचा सके। अल्लाह आपका हाफ़िज़ नासर हो। आमीन।